हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू के एपिसोड 10 के बारे में। कहानी अब एक ऐसे मोड पर आ चुकी है जहां से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट रेडी है, पहले उसे दिखाइए ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। चलिए सीधे चलते हैं कहानी की शुरुआत पर। कहानी की शुरुआत में हमें कल्चरल फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनली शुरू हो गया था, और इसके बाद हमें ताकोया का सीन दिखाया जाता है जो कि अर्थ वाला कैरेक्टर पहन के जा रहा था। और वो सोचता है कि सच में मैं काफी ज्यादा कमाल का लग रहा हूँ, और क्या हो क्लास के अंदर सबसे डिफरेंट अगर मैं ही लगा तो। और फाइनली बंदा क्लास का दरवाजा ओपन करता है और सभी लोगों ने काफी कमाल का कॉस्प्ले किया था, लड़के और सभी लड़कियों ने। और तभी हमें कोतो का सीन दिखाया जाता है और उसने मेड वाला कॉस्ट्यूम पहना था। और सच बताऊं तो ताकोया को काफी क्यूट लग रहा था, और वो दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में एक साथ काम करने वाले थे। और सच बताऊं तो ताकोया को काफी शर्म आ रहा था। और तभी अमा ने कोतो को अपने पास बुलाती है क्योंकि वो भी बताने लगती है कि तुम सच में काफी कमाल की लग रही हो। और बंदा सोच रहा है कि सच में मैं काफी खुश हूँ कि मैं उसकी क्लास में हूँ। और तभी एक बंदा खड़ा होता है और बताने लगता है कि आज फेस्टिवल का पहला दिन है, और सच बताऊं तो हमें सभी गेस्ट को अच्छी तरीके से वेलकम करना चाहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। और सभी बंदे काफी हैरान होते हैं। और तभी वो कहने लगता है कि तुझे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, तू तो काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और वो कहने लगता है कि तूने आखिर पहन क्या रखा है। और सच में बंदा बताता है कि मैं समर वेकेशन बना हूँ। और ये सुन के तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और अनाउंस किया जाता है कि फाइनली फेस्टिवल शुरू किया जाता है। और उनका कैफे काफी अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा फेमस थी। आपको पता ही होगा, कोतो काफी ज्यादा पॉपुलर थी, और उसके अलावा बाकी लोग भी काफी अच्छा खासा एफर्ट डाल रहे थे। और वहाँ पे एक कस्टमर कहने लगता है कि तुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नर्स बनी है। और उसके पीछे एक लड़की जो थी वो उसको पीट देती है। और तभी कुछ कस्टमर और आते हैं, वो बात करने लगते हैं कि आखिर अमाने कहाँ पे हैं। और एक लड़की बताने लगती है कि उनका शिफ्ट दूसरा है। और इसके बाद बंदा टाइम टेबल देखता है और टाइम टेबल देख के काफी उदास हो जाता है क्योंकि अमाने और कोतो का टाइम टेबल डिफरेंट था। और बंदा कहने लगता है, मतलब चश्मेश वाला बंदा कहने लगता है कि तुमने मुझे मूर्ख समझा था क्या? उन दोनों को मैं एक शिफ्ट में कैसे डाल सकता हूँ? कि वो शिफ्ट के बारे में बताने लगता है कि उसने दो तरीके के बनाए हुए थे, एक मॉर्निंग का और एक दोपहर का। सुबह के टाइम पे आपने देखा है कि काफी ज्यादा बंदों ने कॉस्प्ले किया था, और जो दोपहर का शिफ्ट होने वाला था उसमें अमाने और बाकी लोग कॉस्प्ले करने वाले थे। और बंदे बात कर रहे हैं कि इससे कुल मिला के उन्हें डबल प्रॉफिट हो सकता है। देखो, अभी तो काफी ज्यादा बंदे कॉस्प्ले देखने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें कुछ नया कॉस्प्ले देखने को मिलने वाला था, तो उस कारण वो दोबारा भी आ सकते थे कैफे के अंदर। और वो बंदे भी बात करने लगे हैं कस्टमर वाले कि ये तो काफी गलत बात है देखा जाए तो। और कमाल की बात तो ये थी कि कैफे के बाहर सच में काफी गंदा वाला लाइन लगा हुआ था। और तभी अपने कोतो के पास एक बंदा आता और वो बताने लगता है कि शायद हमारे शॉप को अवार्ड मिल सकता है इतना भीड़ देखने के बाद। और कोतो को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, मतलब ताकुया को। और तभी वो बंदा बताने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या, फेस्टिवल खत्म होने के बाद काफी ज्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करेगा उसको अलग अवार्ड मिलेगा, टैलेंट दिखाने वाले को अलग अवार्ड मिलेंगे, और मिस्टर और मिसेस पैजेंट को भी अलग अवार्ड मिलने वाला था। इस टाइप के और भी काफी ज्यादा अवार्ड्स थे। और जो पैजेंट वाला था उसके अंदर वोटिंग प्रोसेस होने वाला था। और कमाल की बात तो ये थी कि लड़कियों में से अपने अमाने और कोतो के बीच में कंपटीशन चल रहा था। और वो कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि आखिरकार कौन जीतेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि अमाने जीत सकती है क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। और तापया कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और बंदा सोचने लगता है कि दोनों में से कोई भी जीत जाए मुझे काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद वो दोनों की पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है। और प्रॉब्लम की बात तो ये था कि बंदा काफी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि दोनों में से उसे एक को चुनना था, और ये काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और कोतो भी ताकुया की तरफ देखने लगती है और बंदा काफी परेशान था। और तभी एक बंदा कोतो को बुलाने लगता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम समापन समारोह में कल मेरे साथ रहना चाहोगी? और कोतो को समझ में नहीं आता क्या और बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और वो फायरवर्क के बारे में बताने लगता है। और इसी से कोतो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पे उसके दोस्त ने बताया था कि फायरवर्क होते टाइम अगर तुम किसी लड़के का हाथ पकड़ लोगे तो तुम उसके साथ जीवन भर रह सकते हो, मतलब तुम्हारा कपल बन के रहेगा, एकदम ऑब्सेशन मूवी की तरह। लेकिन तभी अपनी कोतो उसको मना कर देती है और कहने लगती है कि मैंने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया है। और कुछ बंदे कहने की कोशिश करते हैं लेकिन कोतो उन सभी को भी मना कर देती है। और ये सारी चीजें अमाने को देखने में काफी अच्छा लग रहा था। और तभी कोतो के पास एक लड़की आती है और वो उसी कंपटीशन के बारे में बात कर रही थी, वोटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो लोग ज्यादा बात नहीं करते। और इसके बाद कोतो अपने ताकोया के पास जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? और तभी वो उससे कहने लगती है कि क्या तुमने फायरवर्क देखने का किसी के साथ लाइन किया है क्या? और ताकोया सोचने लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कोतो भी काफी खुश होती है और कहने लगती है कि अभी तक उसने कुछ भी प्लान नहीं किया। और तभी उससे पूछता है कि तुम कुछ टाइम पहले इतना उदास क्यों थे? और बंदा बताने लगता है कि सच बात तो ये है कि मैं मिस पैजेंट को लेके काफी ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया है। और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा चेयर अप करने वाला हूँ। और ये सुन के कोतो को भी काफी अच्छा लगता है। और तभी वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे वोट देने वाले हो? और ताकोया हाँ कहता है। और ये सुन के अपनी कोतो और भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है काफी ज्यादा चीजों के बारे में। लेकिन फनी बात तो ये था कि तभी ताकोया पेपर दिखाता है और उसने दोनों को वोट दिया था और कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के कोतो भी काफी ज्यादा हंसने लगती है और ताकोया कहता है कि ये इतना ज्यादा भी फनी नहीं था। और फाइनली शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो चुका था और नए क्राउड्स आने शुरू हो गए थे और ताकोया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और फाइनली अमाने बाहर निकलती है और उसने वैम्पायर वाला कॉस्प्ले किया था और वो चीज देख के तो सभी बंदे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और ताकोया भी याद करने लगता है इसने ग्लिटमॉन के एक वैम्पायर
वैम्पायर कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया था। और वो याद करने लगता है कि जैसे ही ताकुया अर्थ वाला कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाला था तो अपनी अमाने काफी उदास हो गई थी, जेलसी फील कर रही थी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो उसको लगता है कि उसी टाइम उसने डिसाइड किया होगा कि वो वैम्पायर वाला कैरेक्टर का कॉस्प्ले करेगी। और देखा जाए तो अपने ताकुया को उस कॉस्प्ले के अंदर काफी ज्यादा कमियां दिखाई देती है और वो सोचने लगता है कि अमाने इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी। बंदे को पता चल जाता है कि शायद अमाने जानबूझ के कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है कॉस्प्ले के अंदर, और बंदे भी काफी ज्यादा पोजेस देने लगते हैं और ये सारी चीजें ऑडियंस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही अमाने भी मन में सोच रही होती है कि सच में काफी ज्यादा फन वाला काम। और बंदा नोटिस करता है कि आंख मारने का भी स्टाइल सेम ग्लिटमॉन के कैरेक्टर की तरह है, और तो उसको एकदम कंफर्म हो जाता है कि उसने जानबूझ के अपने कॉस्प्ले को थोड़ा बेकार किया है। और तभी अपने लौंडे के पास एक बच्ची आती है और वो बताने लगती है कि तुम अर्थ बने हो ना। ताकुया कहने लगता है कि तुम भी ग्लिटमॉन देखती हो क्या, और बच्ची बताने लगती है कि हाँ वो मेरा फेवरेट है और मेरे दोस्तों का भी। और तभी ताकुया पूछने लगता है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और वो एक ड्रैगन का नाम बताती है। और ताकुया बताने लगता है कि सच में तो काफी कमाल का कैरेक्टर है, और वो काफी खुश होता है कि शायद उसके अलावा किसी और को भी ग्लिटमॉन इतना ज्यादा पसंद है, वो भी खासकर इतनी छोटी बच्ची को। और वो काफी खुश था कि उसने आज अर्थमैन का कॉस्प्ले करके आया है। और बच्ची भी बताने लगती है कि लॉर्ड अर्थ देखने में काफी कूल लग रहा है। और तभी ताकुया की नजर अमाने के ऊपर जाती है। और फनी बात तो ये था कि वो भी उस बच्ची के पास आने की कोशिश कर रही थी, और ताकुया सोचने लगता है कि जैसे ही बच्ची वैम्पायर से मिलेगी तो शायद वो उसका फैन बन जाएगी और मुझे इग्नोर करने लगेगी। और तभी ताकुया बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि ग्लिटमॉन के और भी कॉस्प्ले वाले कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। और बच्ची कहने लगती है कि तुम सच कह रहे हो, और आखिरकार कौन है वो। और फनी बात तो ये था कि बच्ची चारों तरफ देखती है और वो कहने लगती है कि कहाँ पे है, और वो अमाने की तरफ भी देखती है और कहने लगती है कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। और ये सुनकर तो बेचारी अमाने का दिल ही टूट जाता है। और ताकुया वो समझाने की कोशिश करता है और अमाने कहने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीजों से। और बच्ची गुड बाय करके अपनी मम्मी के साथ वहां से चली जाती है। और बेचारी अमाने काफी उदास हो रही थी। लेकिन तभी एक लड़की आती है और कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ। और फिर से अमाने अपने फॉर्म में आ जाती है। और ये चीज देख के ताकुया को भी काफी अच्छा लगता है। उसको पता चलता है कि अमाने को सच में ग्लिटरमॉन काफी पसंद है, और अमाने काफी ज्यादा लड़के लड़कियों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने लगती है। और बंदा सोचने लगता है कि काश मैं भी उसके साथ पिक्चर क्लिक करवा पाता। और वो सोचता है कि सच बताऊं तो अमाने काफी ज्यादा पॉपुलर है, और अमाने नहीं गोतो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और उन दोनों के बारे में सोच के पता नहीं क्यों बंदा काफी उदास होने लगता है। लेकिन तभी अमाने उसके पास आती है और कहने लगती है कि ताकुया क्या हम पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं एक साथ। और ताकुया कहने लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और अमाने कहने लगती है कि प्रॉब्लम की क्या बात है, और वैसे भी देखा जाए तो ये कैरेक्टर तो मुझे काफी पसंद है, और वैसे भी इस तरीके से बार बार दूसरों को मौका नहीं दिया जाता। और ताकुया सुन के काफी खुश होता है और कहने लगता है कि अमाने को मेरी इतनी फिक्र होती है क्या। और अभी दोनों बात करने लगते हैं कि लॉर्ड अर्थ और लॉर्ड वैम्पायर दोनों एक साथ थे। और ताकुया बताने लगता है कि ये चैप्टर 34 में हुआ था, और फाइनली दोनों एक साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं एक अलग ही खतरनाक से पोज के साथ। और तभी ताकुया को कुछ काम आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। और तभी एक लड़की कहने लगती है कि अमाने तुम वैसे लड़कों के साथ तो ज्यादा पिक्चर्स नहीं क्लिक करवाती। और वो बताने लगती है कि बस उसने कॉस्प्ले किया था इस कारण। और तभी लड़की कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसके काफी क्लोज हो। और अमाने कहती है कि नहीं ऐसा भी नहीं था कुछ ज्यादा। अमाने सोचने लगती है कि आखिरकार मैं उस कैरेक्टर के साथ फोटो क्यों क्लिक करवाऊं। और अभी लंच ब्रेक हो गया था और मैक्सिमम बंदे मिस पेजेंट देखने के लिए जा रहे थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और अपना ताकुया सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, अकेले में क्या ही करूंगा। तभी ताकुया के पास गोतो और अमाने का मैसेज आता है और वो स्कूल के पीछे आने के लिए कहती है। और इसके बाद ताकुया वहां पे जाता है जहाँ पे दोनों उसका वेट कर रही थी। और सच बताऊं आपको काफी मजा आने वाला है, काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है। और वो कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई हो। और तभी गोतो कहने लगती है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए एक आउटफिट। और ताकुया कहने लगता है कि इसे तुमने बनाया है क्या। और दोनों काफी एक्साइटेड होती हैं और कहने लगती हैं कि हाँ तुमने सही कहा और तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। सच बात तो ये था कि अपने बंदे को काफी डर लग रहा था, उसको थोड़ा गड़बड़ सा फील हो रहा था और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी दोनों लड़कियां उसको पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि तुम आखिर ऐसे कैसे जा सकते हो, हमने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया, आखिर तुम कैसे नहीं पहन सकते। काफी तेज काफी ज्यादा डायलॉग्स मारने लगती हैं और अपना बंदा भी काफी डर जाता है और वो पहनने के लिए तैयार हो गया था। और दोनों लड़कियां भी बात करने लगती हैं कि सच बताऊं तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। और इसके बाद ताकुया बाहर निकलता है और सच बताऊं तो अपना इंसल्ट करवाने के लिए बंदा क्या क्या कर रहा है इन दोनों लड़कियों के चक्कर में, आप लोग खुद ही देखो एक बार। और दोनों लड़कियां बताने लगती हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी क्यूट लग रहे हो। लेकिन अपना ताकुया काफी चिल्लाने लगता है। और फनी बात तो ये होता है कि तभी अमाने काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और कोतो बताने लगती है कि और भी काफी ज्यादा आउटफिट्स हैं और तुम्हें सब ट्राई करना चाहिए। और अपना ताकुया काफी ज्यादा चिल्लाता है और तभी हमें अमाने दिखाई जाती है और उसने एक और नया कॉस्प्ले कर लिया था और वो चीजें बाकी लोगों को काफी अच्छा लगता है। और तभी ताकुया के पीछे आवाज आता है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है और वो 2000 के आसपास के एरा के बारे में बताने लगता है कि इस टाइम उसका स्टाइल किया जाता था। और तभी बंदा काफी हैरान होता है कि पीछे से आवाज किसका था और वो पीछे मुड़ के देखता है और हमें पता लगा है कि वो तो सायू थी, काफी क्यूट प्यारी बच्ची। और ताकुया बताने लगता है कि मुझे तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। और सायू कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। और वैसे देखा जाए तो मैं अमाने को रोस्ट करने के लिए आई हूँ, मजाक कर रही हूँ, मतलब मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। और ये सुन के कोतो को भी काफी अच्छा लगता है। और बंदी सोच रही थी कि अमाने उसके हिसाब से नर्स या फिर थोड़ा बोल्ड टाइप की आउटफिट पहनेगी, कॉस्प्ले करेगी, लेकिन उसने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। और सायू कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर होगी। और तभी ताकुया कुछ कहने वाला होता है उसको, लेकिन फनी बात तो ये था कि बंदी फटाक से भाग जाती है अपनी बहन के पास। और तभी अपनी अमाने कहने लगती है कि सायू मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। और सायू बताने लगती है कि सच बताओ तो तुम पर बिल्कुल
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और अपना ताकुया सोचने लगता है कि उसको सभी के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। और फनी बात तो ये था कि तभी सभी लड़कियां सायू को काफी ज्यादा क्यूट कहने लगती हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा प्यारी हो। और वो कहने लगती हैं कि सच में अमाने की छोटी बहन तो काफी प्यारी है। और वो लोग उसको भी कॉस्प्ले करने के लिए कहने लगते हैं, रैबिट का कान लगाने के लिए कहने लगते हैं, कैट का कान जो होता है, और इस टाइप के और भी काफी ज्यादा चीजें करने के लिए कहने लगते हैं। और अमाने भी कहने लगती हैं कि मैंने सायू को कभी भी इतना अचंभित होते हुए नहीं देखा। और सभी को पता चल गया था कि वो उसकी ब्लड वाली सिस्टर नहीं है। लेकिन तभी अमाने बताने लगती हैं कि सच बताऊं तो ये मेरी काफी प्यारी सिस्टर है। और सभी लोग बात करने लगते हैं कि सच में ये तो अमाने की तरह ही काफी ज्यादा शांत स्वभाव की है। और सायू काफी ज्यादा हैरान होती है। शांत स्वभाव सुनने के बाद वो अमाने की तरफ देखने लगती है और अमाने काफी घबरा जाती है और उसको कहने लगती है कि प्लीज तू यहाँ पे कुछ मत कहियो, काफी गड़बड़ हो सकता है। और बंदे बात करने लगते हैं कि सभी अमाने को आइडियल की तरह मानते हैं स्कूल के अंदर। और सायू उसके बाहर की बातों को याद करने लगती है कि आखिर अमाने घर पे किस टाइप की हरकतें करती है, एकदम लुच्चे लफंगों की तरह। और लड़कियां उसके आयरन मास्क के बारे में बात करने लगती हैं कि वो एकदम शांत रहती है। और इसके बाद वो उस चीज के ऊपर अपने घर की चीजों को इमेजिन करने लगती है। और सच बताऊं तो बंदी को काफी ज्यादा वहां पे हंसी आ रही थी। और तभी बाकी लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार अमाने किस टाइप का घर पे व्यवहार करती है। और सायू याद करने लगती है कि वो उसको काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम्हें डिनर से पहले कुछ भी फालतू चीजें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अमाने उसकी बातें नहीं सुनती और सभी लोग जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अपना ताकुया तो काफी ज्यादा घबरा रहा था कि कहीं वो उसको एक्सपोज न कर दे, थोड़ा अमाने का कैरेक्टर डाउन हो जाएगा इस चक्कर। लेकिन फनी बात तो ये था कि वो उसकी काफी तारीफ करती है कि वो सच में काफी कमाल की है। और सच बात तो ये है कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। और ये सुन के सभी लोगों को काफी अच्छा लगता है और बात करने लगते हैं कि अमाने तुम सच में काफी कूल हो, जैसा घर पे वैसा स्कूल में। अमाने और ताकुया दोनों भी काफी खुश होते हैं कि चलो बच गए। और तभी सायू बताने लगती है कि मुझे अभी घर जाना चाहिए, रेस्ट करना है। लेकिन तभी अमाने कहने लगती है कि तुम चाहो तो यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो। और अपना ताकुया कहने लगता है कि क्या तुम इसका ध्यान रख सकते हो। और ताकुया कहने लगता है कि कोई फिक्र की बात नहीं है। और देखा जाए तो बंदे का कुछ और प्लान भी नहीं था। और सच बताऊं तो सायू देखने में छोटी लगती है, लेकिन वो छोटी नहीं है। पता है क्या कहने लगती है कि क्या तुम मेरे पर भी लाइन मारने की ट्राई करोगी। इसी तरीके से फेस्टिवल चलता है और अगली शिफ्ट की बारी आ जाती है। और अमाने सायू को देखने के लिए जा रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है। और वो उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बात कर रही थी और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। और वो कहने लगती है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। और ताकुया कहने लगता है कि तुमने सही कहा। और वो कहता है कि तुम अपनी बहन से नहीं मिलोगी। और वो बताने लगती है कि मैं उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वो एक और बात कहने लगती है और वो वही फायरवर्क के अफवाह के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि तुम्हें अमाने के साथ जाना चाहिए वहाँ पे। और ये सुनकर तो अमाने भी काफी घबरा जाती है और फटाक से वहाँ पे सायू का मुंह बंद करवा देती है। और ताकुया कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। और वहाँ पे अमाने थोड़ा बात ढकने की कोशिश करती है और ज्यादा ध्यान मत दो ऐसा कह के अपनी बहन को लेके वहाँ से चली जाती है। और वो उसको लेके जा रही थी और कहने लगती है कि बहन कभी भी कहीं पे कुछ भी कह देती है। और सायू बताने लगती है कि मैं क्या गलत कर रही थी, देखा जाए तो अभी आपके पास परफेक्ट मौका है। और अमाने कहने लगती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच बताऊं तो मैं उसको लेके अपना फ्यूचर बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रही। और ये सुन के अपनी सायू काफी वियर्ड सा फेस बना लेती है और कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोतो ने भी उसको इनवाइट किया होगा। और अमाने कहने लगती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और फाइनली सायू जो होती है वो अपने घर चली जाती है और अमाने कहती है कि अच्छे से घर जाना। और कोतो का भी काम खत्म हो जाता है और वो थोड़ा फेस्टिवल में घूमने के लिए जाती है। और तभी उसको फायरवर्क का पोस्टर दिखाई देता है और वो वहाँ पे कुछ सोचने लगती है। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि अमाने भी पोस्टर को ही देख रही थी और वो भी पोस्टर के बारे में कुछ सोचने लगती है। तो दोस्तों एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। एक तरफ कोतो है जिसने पास्ट की उस फायरवर्क मिथ को याद करके ताकुया का प्लान पूछा और दूसरी तरफ अमाने की छोटी बहन सायू ने सीधे सीधे अमाने को ताकुया के साथ जाने की सलाह दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल्चरल फेस्टिवल के एंड में होने वाले इस फायरवर्क शो में ताकुया आखिर किसका हाथ पकड़ेगा, कोतो का या फिर अमाने का। और आपके हिसाब से मिस पेजेंट का ये मुकाबला कौन जीतने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट लड़की का नाम अभी बताओ। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।